नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बिहार के सीमावर्ती जिलों में ठंड का प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है। बात करें अररिया जिले की, तो अररिया का मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार घने कोहरे के बीच ठंड में भारी बढ़ोतरी होने और ठंड हवाएं चलने के कारण सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। 2-4 दिनों से बड़ी ठंड ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दुकानें देर से खुल रही हैं और जल्द बंद हो जा रही हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार कोहरे की कहर से और बढ़ती ठंड के कारण लोगों का जीना मुहाल है। गया में बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन और विश्वविद्यालय की दोहरी नीति के विरोध में अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सचिव अमरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर जोरदार नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। आज आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग का महासंघ का निर्देश है, तो महासंघ के आह्वान पर हम लोग जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पेन डाउन है, आज का बहिष्कार का आज का दिनांक है। शिक्षकेतर कर्मचारी की ओर से इस इकाई का संघ जो है हम लोग दरी पर बैठे। विभिन्न कारणों जितना मांग है इससे पहले सरकार को दिया गया है महासंघ के तरफ से, और हम लोग का मुख्य मांग है वेतन भुगतान का है, एससीपी के लाभ का है, वेतन भोगी जो कर्मचारी हमें कार्य है उसको परमानेंट का है, प्रमोशन संबंधी कार्य का है। बहुत सारे मांग का जो डिमांड है महासंघ की ओर से लंबित है और प्रत्येक क्षेत्र को महासंघ की ओर से दिया गया है। महासंघ के निर्देश पर आज हम लोग आज का बहिष्कार करने बैठे हुए धरना पर। जब आगे का निर्देश जो महासंघ का आएगा उस अनुसार आगे भी हम लोग कर्मचारी जो है हड़ताल पर रहेंगे। यदि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? पूरी नहीं है तो महासंघ हड़ताल पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जेल भरो हड़ताल करेगा। जो संगठन का रूपरेखा तैयार होगा महासंघ का, जो निर्देश देगा उसके अनुसार हम लोग हड़ताल पर उतर जाएंगे। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम हुआ शशिभूषण लाल दास, इस इकाई के हम सदस्य हैं, सचिव भी राशि। अरवल में कुर्था प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख अनिल पासवान ने कार्यालय का उद्घाटन कर पदभार ग्रहण किया। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अंजनी कुमार ने प्रमुख और उप प्रमुख और नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद प्रमुख अनिल पासवान द्वारा सदस्यों का भी बुके देकर स्वागत किया गया। सामने अभी थोड़ा सा चेहरा आ भाई आप आगे और आगे ना, और सीधे आगे जाइए। पिछले बार से सही काम करेंगे। इस बार जो आपको जो समर्थन न दिए उनके लिए उनका भी सूचना था, इन्विटेशन दिया हुआ था, आना उना उनका काम है। हम सारे को अपने दुर्भाग्य से खुद किया हूँ। उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल सूचना किया था, आया नहीं, उनका जिम्मेदारी बनता है आना जाना। मैंने सूचना किया था, प्रत्येक समिति को किया हूँ सूचना। नालंदा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां वे अस्पताल में बनाए गए आईसीयू वार्ड में अधूरी तैयारी देख बिफर गए। उन्होंने 3 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए वेंटिलेटर को चालू और सभी बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने गुरुवार को ही पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों समेत अन्य विभागों के साथ बैठक कर सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया था। किया गया, क्या क्या खामियां पाई गई और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? कोविड की तैयारी को लेकर के निरीक्षण किया गया है और कुछ कमियां पाई गई हैं और शाम तक का समय दिया गया है कि शाम तक 10 बेड यहाँ पर आज शाम तक तैयार कर लिए जाएंगे कोविड के, ताकि पेशेंट्स को लाए, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो तुरंत भर्ती कर दिया जाए। उस अवस्था में रखने के लिए शाम तक का समय दिया गया है। और अन्य 10 बेड जो हैं, जो बाह्य ओपीडी है, वहाँ पर कल तक समय दिया गया। वहाँ कल दोपहर तक वहाँ भी 10 और बेड तैयार कर लिया जाएगा। तो यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसको चलंत अवस्था में रखते हुए, ताकि पेशेंट्स आए तो तुरंत उनको फिट कर दिया जाए।
और डॉक्टर का रोस्टर, एएनएम का रोस्टर। वेंटिलेटर लगाने की आवश्यकता पड़े तो एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध हैं, लेकिन उनको वेंटिलेटर को सेट करने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि तुरंत अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर भी लगाया जा सके। तो सारी व्यवस्था की जा रही है। शाम तक उम्मीद है हम लोगों की। सर, इमरजेंसी वार्ड में 12 बेड पर मात्र 2 ही पर फेस मास्क के बाद बाकी किसी पर भी नहीं है ऑक्सीजन। हाँ, फेस मास्क नहीं था। जो आप किसकी बात करें, पेशेंट्स की बात नहीं करें? सर, ये इमरजेंसी वार्ड सर यहीं पे है। 12 बेड है लेकिन मात्र 2 ही सही काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो उपलब्ध कराया जाएगा, वही उसी के लिए निर्देश दिया गया है। पटना में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर आधारित पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन इसमें अपनी सहभागिता दी। इस जोन के 6 राज्यों का डीसी रेलवे को होस्टिंग करने का यह एक अवसर मिला है। और अब बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में 24 घंटे में 103 कोरोना के नए मरीज मिलने के साथ ही मरीजों का आंकड़ा 197 पर पहुंच गया है। सरकार के द्वारा कई तरह की सख्ती भी दिखाई जा रही है। इसी क्रम में बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार सख्ती दिखाने के लिए सड़क पर उतरे और समाहरणालय से ट्रैफिक चौक तक जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क के लोगों को उठक बैठक भी कराई तो कई लोगों का चालान भी काटा गया। ये जान रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और इसके आलोक में गृह विभाग के द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कि बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, दुकानों के ऊपर लगाई गई हैं। मैंडेटरी किया गया है कि दुकानदार मास्क पहने रहें, वो लोग टीका उनके सभी कर्मी ले लें और जो कस्टमर बिना मास्क से आते हैं उनको सामान न बेचें और साथ ही साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। तो वही सब हमारे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा संयुक्त रूप से दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा था। साथ ही साथ मास्क पहनना अनिवार्य है और तो उसको भी हम लोगों को समझा भी रहे हैं, लोगों को फाइन भी कर रहे हैं और लगातार अब टीम हमारी इसकी मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। उसी क्रम में आज हम और एसपी साहब भी मास्क चेकिंग अभियान चला रहे थे। दुकानों के द्वारा जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, उसकी चेकिंग कर रहे थे और 2 दुकानों को हम लोग दंडित भी किए, उसको 3 दिन तक उसको बंद रखने का आदेश कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा लोगों से कि केवल प्रशासन के डर से नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। लोग घर से बाहर निकलें तो जरूर मास्क पहने रहें और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। बेगूसराय में अक्टूबर 2021 में अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मतू बड़ोई गांव निवासी सुलेन महतो की 4 अक्टूबर को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में 2 आरोपी को पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस कांड में शामिल कुख्यात बदमाश गुलाब यादव और नकुल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सुलेन महतो गांजा बेचने का काम करता था और ब्रजेश सिंह से पैसे को लेकर विवाद था और इसी कारण उसकी हत्या भी कर दी गई थी। 4 अक्टूबर के आसपास शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति सुलेन महतो के गायब हो जाने की, अपहरण के लिए हत्या की एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें अनुसंधान तभी स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें 2 दिलखुश और दीपक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसमें अन्य अभियुक्त बाकी थे। उनको लेकर के एक टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ बलिया के नेतृत्व में। यह टीम काफ़ी दिनों से अपना काम कर रही थी और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। इस घटना में 2 और कुख्यात अपराधी भी शामिल थे। इनके बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग और टेक्निकल सर्विलांस के थ्रू जो सबूत मिले थे उसके आधार पर कल रात को छापेमारी की गई और इसके आधार पर 2 अपराधी गुलाब यादव और नकुल यादव की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि गुलाब यादव पे 17 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जो कि हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामले हैं और दूसरा अपराधी नकुल यादव पे भी 8 मामले, जघन्य मामले दर्ज हैं। पूछताछ में ये बात आई है कि सुलेन महतो एक गांजा व्यापारी था और उस पैसों को लेकर के इसका विवाद था ब्रजेश सिंह से। ब्रजेश सिंह ने अपना पैसा इससे निकलवाने की कोशिश की, लेकिन ये पैसा दिया नहीं। इसी के चलते ब्रजेश सिंह ने अपने बाकी साथियों को मिलवा के बुला के इसकी हत्या की और मुंगेर पुल घाट के पास में लाश को ठिकाने लगा दिया। तो दो लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 बड़े कुख्यात अपराधी जो उस एरिया में बाकी थे उनकी भी आज गिरफ्तारी हो गई है। तो मुझे खुशी है कि इस बड़े गैंग के पकड़े जाने से उस क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा अपराध नियंत्रण के लिए मैंने सभी थानों को आदेश दिया है कि एक लिस्ट बना लें जितने भी लोग फरार हैं
हत्या लूट डकैती के केसेस में, और सभी को अपने रडार पे रखें और डेली स्ट्राइव चलाएं और जल्दी से सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।